गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जहाँ तक आपको मैंने समझाया था उससे आगे का अंश आप समझिए। लेखक कहना ये चाहते हैं कि प्राचीन साहित्य के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवता अर्थात कामदेव का वास है। वास्तव में संतान प्राप्ति की इच्छा से जो स्त्रियाँ कामदेव की पूजा मतलब वृक्षों की अशोक के वृक्ष की उपासना करती थी, वो अशोक की नहीं वरन कामदेव की पूजा की जाती थी, क्योंकि उसके जो अधिष्ठाता हैं वो कामदेव है। और इसीलिए उस उत्सव को जो कि वसंत में मनाया जाता था मदनू उत्सव भी कहते थे। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तबकों में वह मादकता वह रोमांच आज भी है जो कि पहले था। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में आज भी अपनी पूरी समृद्धि पूरे वैभव के साथ लहरा रहा। लेखक कहते हैं कि दुनिया जो है वो बड़ी भुलक्कड़ प्रवृत्ति की होती है, केवल उतना ही याद रखती है जिससे उसके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है उसको उतने को तो याद रखती है, और जितनों से उनका कार्य सिद्ध नहीं होता उन्हें भुला देती है। अशोक के फूल से जब तक उनका स्वाद सत्ता रहा तब तक उन्होंने उसको याद रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उससे अपना स्वार्थ हल कर लिया उसको भुला दिया, क्योंकि वह उसे याद नहीं रखना चाहते थे। इसका एक ही बात मतलब इसका एक ही अर्थ निकलता है कि ये जो संपूर्ण संसार है वो स्वार्थ सिद्धि का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मन को लुभाने वाला हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी सुंदर हो, परंतु है वो विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। जो साधारण प्रजा की जो कठिन परिश्रम है उसके बल पर विकसित होती है। जैसे सामंती सभ्यता जो है वो निरीह प्रजा के कठिन परिश्रम उसके रक्त के कणों को खाकर विकसित होती है, उसी प्रकार ये जो अशोक के वृक्ष हैं ये भी उसी सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है। समय के साथ साथ समस्त ये जो सामंती संप्रदाय थी ये नष्ट होते गए, सामंत ढहते चले गए। मदनू उत्सव जो वसंत ऋतु में मनाया जाता था कामदेव की जिसमें अभ्यर्थना की जाती थी वो भी समाप्त हो गया, उसकी धूमधाम काल कलवित हो गई। संतान प्राप्ति की इच्छुक जो स्त्रियां थीं उन्होंने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए गंधर्वों से भी अधिक शक्तिशाली जो देवता थे, पीर थे, भूत थे, भैरव थे, काली थी, दुर्गा थी, उन सब के पास जाना शुरू कर दिया। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक जो है वो पीछे छूट गया। तो लेखक कहते हैं कि यदि मानव जाति मानव सभ्यता के हजारों वर्ष के इतिहास को देखा जाए, उसका अवलोकन किया जाए, तो उस अवलोकन से एक याद हो जाएगा कि मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, जीवनी शक्ति मतलब जीवन को जीने की इच्छा, ये बड़ी ही निष्ठुर होती है। वह सभ्यता और संस्कृति के व्यर्थ के मोह को रौंदती अपने कदमों के तले कुचलती बहाती चली आ रही है। मनुष्य की इस जीवनी शक्ति ने अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए ना जाने कितनी धार्मिक आचार्यों को, विश्वासों को, उत्सवों को और व्रतों को त्याग दिया, उसे जीवन की धारा में धो दिया, बहा दिया। संघर्षों कदम कदम पर उसने जिन संघर्षों को झेला उन संघर्षों ने मनुष्य को मिटाया नहीं वरन और जीवन जीने की एक नई शक्ति प्राप्त करा दी। हमारे सामने आज जो वर्तमान समाज का स्वरूप है वो इसी जीवनी शक्ति के ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का परिणाम है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति तो बात की बात है, सब कुछ मिलावटी है, सब कुछ अशुद्ध है। अगर शुद्ध है कुछ तो वो है केवल मनुष्य की जिजीविषा। जिजीविषा मतलब जीने की प्रबल इच्छा। ये जो जिजीविषा है ये गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान
सब कुछ हजम करने के पश्चात भी पवित्र है। जैसे गंगा की धारा में स्नान करते हैं, स्नान करते समय कुछ लोग मलमूत्र का भी त्याग कर देते हैं, वस्त्र धोते हैं, गंदगी डाल देते हैं, और जो कहना चाहिए अस्थियाँ जो होती हैं वो इसमें प्रवाहित की जाती हैं। तो गंगा का जल अशुद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गंगा जो है वो पवित्र मानी जाती है। उसी प्रकार ये जो जीवनी शक्ति है वो ना जाने कितने संस्कार, कितने धार्मिक आचारों को हजम करने के पश्चात भी गंगा की उसी धारा की भांति पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का जो मुँह है वो क्षण भर के लिए उसके मार्ग में बाधा अवश्य उपस्थित करता है, लेकिन उसी प्रकार जैसे गंगा की धारा को कोई पत्थर थोड़ी देर के लिए रोक तो सकता है, लेकिन उसकी गति को पूरी तरह अवरुद्ध नहीं कर सकता। गंगा की धारा स्थान बनाकर फिर से प्रवाहित हो जाती है। उसी प्रकार जीवनी शक्ति जो है वो कुछ क्षण के लिए बाधित अवश्य होती है, लेकिन फिर से अपना रास्ता बनाकर आगे चल देती है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी ही बार कामदेव का अभिमान जो है चूर चूर किया, इंद्र के कारागार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्दल्य विष का पान किया, विधाता के सर्व कर्तव्य यानी सब कुछ करने के अभिमान को चूर चूर किया। आज हमारे जो भीतर मोह है, संस्कृति के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्य निष्ठा के नाम पर जो मूर्खता है, उसमें जितना भी भाग तुम्हारे कुंठानाकृत नित्य अर्थात तुम्हारे चरणों के आघात से नष्ट हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा तो फिर भी अपनी मनमाती चाल से चलती ही चली जाएगी। आज अशोक के फूलों के गुच्छों को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है, कल न जाने किसी और वस्तु को देखकर हो जाएगा, क्योंकि आज जिन बातों को मैं अत्यधिक मूल्यवान समझ रहा हूँ और उसके प्रचार प्रसार के लिए चिल्ला चिल्ला कर अपने कंठ को सुखा रहा हूँ, पर कौन जानता है कि कल मैं किसी और चीज़ को उसी प्रकार मूल्यवान समझकर उसी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयासरत हो जाऊँगा। लेकिन लेखक कहते हैं क्या मैं शौक से उदास होता हूँ? नहीं, माया काटे नहीं करती, अर्थात जो मुँह होता है वो छोड़े नहीं छूटता है। अशोक के साहित्य और शिल्प ने मन को मसल दिया है। अशोक के फूल ही नहीं, जो अशोक की जो कलियाँ हैं वो भी आज हृदय को पूरे नहीं। कालिदास जैसे कल्प कवि ने अशोक के फूल को ही नहीं, उसकी जो कलियाँ हैं, उसकी जो कोपलें हैं, उन्हें भी मदमस्त करने वाला अर्थात रोमांचित करने वाला बताया है। लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने इसको बताते समय कि ये तभी मन को मुग्ध करता है जब सुंदरियों के कानों में कर्णावतसको अर्थात कर्ण फूलों के रूप में झूल रहा हो, शाखाओं में लंबित हो रहा हो, वायु के झोंकों से झूल रहा हो। तो लेखक कहते हैं कि आज मेरे नस नस में करुणा और उल्लास से मिश्रित आंधियाँ उठ रही हैं, मैं सचमुच उदास हूँ।